हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है ना, ये फ्राइडे का है और आज के दिन कर्नाटका में बरमा लक्ष्मी का सेलिब्रेशन किया जाता है, यानी कि बरमा लक्ष्मी पूजा है। तो मैं भी सुबह सुबह उठ गई। वैसे भी मुझे भी शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करना है और आज है ना बच्चों की छुट्टी भी है, सभी का आज छुट्टी है, पूजा है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के ही अपना घर का काम चालू कर दी। वैसे तो डेली ही करती हूँ और ये बाहर का झाड़ू लगाना, फिर पानी वगैरह डालना, ये सब मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन आज सोची हूँ चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले उठ के चाय वगैरह मैंने पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर चालू कर दी हूँ अपना काम। तो सीढ़ी वगैरह पहले झाड़ू लगा दी हूँ और झाड़ू लगाने के बाद अभी पानी डाल के पूरा है ना, मैं अच्छे से पानी डाल के उसको झाड़ू से निकाल दूँगी पानी और नीचे तक पूरा धो डालूँगी। हमारा जो किराएदार है नीचे में रहती है ना, उसके घर के सामने भी पानी वगैरह चला जाएगा, तो वो सब भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और फिर बाहर में भी पानी डाल के अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और फिर रंगोली भी लगा देंगे। पूजा का दिन है ना, तो एक माहौल ही अलग होता है। सभी आज सुबह के 4 बजे उठ के ही पूजा पाठ कर रहे हैं। तभी मैं नींद है ना खुल गई थी, लेकिन मैं नहीं उठी हूँ। 4 बजे उठ के क्या करूँ, तो मैं नहीं उठी हूँ। वैसे तो डेली 4:45 बजे उठती हूँ, पर आज छुट्टी है सभी की, तो मैं आज है ना 5:30 बजे ही उठी हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली हूँ। तो उसके बाद देखिए मैंने बाहर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। साफ़ करने के बाद अभी झाड़ू वगैरह भी लगा दे रही हूँ और सुबह में जल्दी जल्दी काम चालू कर दूँगी ना, तो फिर पूजा पाठ करके भी जल्दी जल्दी सब सारा काम हो जाएगा। तो मैंने अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी है ना 6 ही बज रहे हैं, तो मैं सारा काम निपटा लूँगी 8 बजे तक, फिर उसके बाद ही नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने बाहर का सफाई कर दी हूँ और अभी अंदर से पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ के उसको मैंने सेट कर दिया है और अभी झाड़ू लगा दूँगी। और आज मैं शोकेस वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही शोकेस वगैरह क्लीन कर दी थी। और जब भी ऐसे पूजा का माहौल रहता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। पूरा बाहर में है ना, मतलब सभी पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो एक मतलब एक पवित्र जैसा वाइब आता है। ऐसा मन को है ना, ऐसा शांति लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सुबह सुबह उठ के आज भजन भी लगा दी। वैसे तो मैं अभी हमेशा है ना सुबह में जैसे ही उठती हूँ ना, उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद है ना, फिर मैं मोबाइल में भजन वगैरह लगा देती हूँ। जिस दिन का जो भी भजन होता है वो यूट्यूब में आते रहते हैं ना, तो मैं लगा देती हूँ। और आज तो लक्ष्मी माता का दिन है ना, तो फिर उनके भी भजन, फिर सभी कुछ आते हैं, आरती वगैरह जो भी आते हैं, सब कुछ मैं ऐसे चला देती हूँ और फिर अपना काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद मैंने पोछा भी लगा दी हूँ। और पोछा लगाने के बाद है ना, बेटा उठ गया है, अभी बेटा उठा है, वो गया है बाथरूम। तो फिर मैं इसका बेड भी ठीक कर दे रही हूँ। मेरा बेड भी ठीक करना हो गया है, बेटी का भी, सबको मैंने उठा दिया है। मैं बोली हूँ आज जल्दी जल्दी उठ जाओ, आज पूजा का दिन है ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो सभी पूजा कर रहे हैं और हम लोग तो बंगाली है, हमारा पूजा तो दुर्गा पूजा के बाद ही लक्ष्मी पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे सभी कर रहे हैं ना। और ऐसे शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, तो फिर मैं भी पूजा सुबह सुबह ही कर दूँगी। इसीलिए जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अभी देखिए मैंने बेड को भी अच्छे से ठीक कर दिया है और अभी है ना कपड़ा भी मैं लगा दूँगी। आज मैं सबसे पहले कपड़ा नहीं लगाई, पहले मैं बाहर की सफाई करी हूँ, झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाई और अभी मैं कपड़ा भी डाल दूँगी वॉश करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं नहा भी लूँगी। नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ कर लूँगी और इतने में मेरा कपड़ा वगैरह सब वॉश भी हो जाएंगे। और फिर मैं बाद में पूजा पाठ करने के बाद ड्राई कर दूँगी और ड्राई करने के बाद मैं लगा दूँगी। तो अभी मैं नहा लूँगी फटाफट से। नहाने के बाद फिर अभी मैं ये हो गई हूँ, मतलब रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने अपना पूजा करने वाला जो ड्रेस है, मैंने एक नाइटी खरीदी हुई, आप लोग को दिखाई थी ना, यही नाइटी पहन के, नया वाला नाइटी यही पहन के मैं पूजा करती हूँ। जब भी मुझे मतलब जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो ये नाइटी और ओढ़नी पहन लेती हूँ, मतलब ये एकदम
फ्रेश रहता है हमेशा। मतलब मैं जो घर में यूज़ करती हूँ ना वो कपड़े पहन के मैं पूजा नहीं करती हूँ, नया वाला ही ख़रीद लेती हूँ और उसी को ही पहन के हमेशा पूजा करती हूँ। फिर गंदा हो जाता है वॉश करके फिर से उसी को यूज़ करती हूँ, उसको मैं घर में कभी भी पहनती नहीं हूँ ऐसे नॉर्मल। और वैसे भी मैं नाइटी वगैरह तो नहीं पहनती हूँ, पूजा के लिए मैंने नाइटी अलग से रखी हूँ पूजा पाठ करने के लिए। अभी देखिए मैं आ गई हूँ छत पे और हमारे जो टेरेस गार्डन में बहुत सारे फूल खिले होते हैं ना। आज है ना मैं बहुत सुबह आ गई हूँ ना, तो फूल अभी है ना ठीक से खिले नहीं थे, तो पूरा कली कली था, तो मैं फिर भी कली वाले निकाल ली हूँ क्योंकि कुछ टाइम के बाद है ना वो खिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो पान का पौधा लगाया है ना, बहुत सारे पान आ गए हैं, तो मैं पान भी ले लूँगी। और पान जो हमारा ये होता है ना कलश जो भगवान के सामने हम बिठाते हैं, उसमें मैं रख दूँगी। पान और सुपारी हम लोग डालते हैं। और ऐसे यहाँ पे कर्नाटका में भी देखी हूँ पान से ही पूजा किया जाता। वैसे तो हर जगह पे पान की मतलब कि पान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सभी पूजा पाठ के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों ने उगा लिए है फ्रेश पान को अच्छे से तोड़ के पूजा करते हैं ना, तो अच्छा लगता है ऐसे। और है ना सुबह में बहुत सारा मतलब कि बारिश भी हुआ था, तो पूरा फूल में है ना ऐसा पानी पूरा भरा भरा हुआ है, पूरा एकदम छत में भी पूरा पानी है भर के। मतलब बारिश हुआ था ना सुबह में, तो पूरा फूल पानी पकड़ लिया है। और है ना पानी ऐसे फूल में रहा ना, तो फूल सभी फूल है ना ऐसे ही मतलब फ्रेश रहते हैं कई टाइम तक। और ये देखिए मैं आप लोगों को कली दिखा रही थी। और ये बेजल के जो लीव्स है ना, ये भी एक तरीके का तुलसी पत्ता होता है, वो भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने लक्ष्मी माता का जो मूर्ति है, भगवान जी का जो मूर्ति है, उसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दी हूँ और सजा भी दी हूँ। और मेरा पूजा पाठ भी करना हो गया है। और आप लोग लक्ष्मी माता का भी दर्शन कर लीजिए। पूरा मंदिर को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके पूजा पाठ कर ली हूँ। और जो मैं फूल तोड़ के लेके आई थी ना, मैंने फूलों को अच्छे से सजा दिया है। और वो जो कली है ना, मैंने ऐसे ही सजा दिया है। जब खिल जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब कि एक घंटा हो जाता था ना, तो फिर ये फूल खिल जाते थे, लेकिन एकदम सुबह निकाल के लेकर आई हूँ ना, तो फिर खिले नहीं थे। तो अभी मेरा पूजा पाठ करना हो गया है और अभी मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता। और ऐसे पूजा पाठ कुछ रहा ना तो कुछ स्पेशल बनाओ ना तो अच्छा लगता है। तो अभी है ना मैं बनाने वाली हूँ चावल का खीर और पूरी बनाऊँगी और थोड़ा सा दाल। मतलब यही आज है ना नाश्ते में बनेगा। मतलब मूंग का जो दाल है वो पूरी के साथ खाएंगे। और जो मतलब कि मेरे घर में है ना, मुझे और मेरे बेटे को मीठा मीठा पसंद है। जैसे कि मैं ये बनाऊंगी हम लोग तो मिष्टान्न बोलते हैं, जो खीर मैं बनाऊंगी ना चावल का, उसके साथ मुझे पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरी बेटी को हस्बैंड को पसंद नहीं है ना, तो मैं फिर उनको दाल बना के दे दूँगी और हम दोनों उसी से नाश्ता करेंगे। तो अभी मैं है ना पूरी बनाऊंगी, मैदे से नहीं बनाने वाली हूँ। मैं मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं आटे का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आटे से ही पूरी बना लूँगी। और मुझे है ना आटे का पूरी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मेरी बेटी को मैदे का पसंद आता है। कभी कभार वो होटल से हम लोग डोसा वगैरह जब लाते हैं ना, तो वो होटल से पूरी लेकर आ जाती है उसके लिए, मतलब मैदे वाला। लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे आटे का ही पसंद है। बचपन से ही हम लोग आटे का ही पूरी खाते आ रहे हैं। मेरी मम्मी भी हमेशा आटे का ही पूरी बनाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आटे का ही बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी मैदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग मैदा बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। हम लोग आटे का ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें मैदे का इस्तेमाल करना होता है ना, वहाँ पे हम आटे का ही इस्तेमाल करके गरम बना लेती हूँ। तो मैं अभी है ना आटा अच्छे से गूंद ली हूँ, थोड़ा सा हार्ड ही गूंदी हूँ, क्योंकि हार्ड रहा तो पूरी है ना बहुत अच्छे से फूलता है। और पूरी का साइज़ मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं की हूँ, छोटा छोटा ही पूरी का साइज़ करी हूँ, और इससे है ना अच्छे से फूलेंगे। और अभी देखिए मैं पूरी बनाना चालू कर दी हूँ, और पहले वाला ही पूरी मेरा बन गया है। ये देखिए अच्छे से ना फूले फूले से बन रहे हैं। और ऐसे है ना जब भी पूरी वगैरह फूलने लगते हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होता है। इतने में मैंने पूरी वगैरह अच्छे से बेल ली थी, और अभी मैं पूरियों को फ्राई भी कर ले रही हूँ। और बच्चे भी अभी नहा धोकर रेडी हो गए हैं।
हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और अभी है ना नाश्ता करेंगे, तो फिर फटाफट से सारी पूरियों को मैं तल लूँगी और बेटी भी मेरी हेल्प कर देंगी। मैं है ना पूरी को बेल के से रख दूँगी और वो है ना पूरियों को फ्राई करके मतलब उसको तल के रख देगी, तो फिर है ना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना पूरी को। और बहुत सारा बेल के रखते हैं ना तो चिपकने का भी डर रहता है, तो मैं ऐसे यहाँ पे बेल के दे रही थी और बेटी है ना अच्छे से तल रही थी। तो देखिए पूरी बनाना हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा पूरी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ऑयल का जो ये चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम जब मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब कि ऑयली फूड बहुत ही कम खाते हैं ऐसे फ्राइड वाले, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना, लेकिन कभी कभार चलता है। तो मेरा मन था तो मैंने आज बना लिया है। और यहाँ पे देखिए चावल का खीर और दाल वगैरह सब कुछ बन के तैयार है। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए फूल खिल गया है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय। फिर